नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सिंह अरोड़ा और मैं हूं केडीएस इंफ्राटेक से। आज आपको बताने वाले हैं हम जो अलॉटमेंट फर्स्ट रजिस्ट्री जो अलॉटी को करानी है, जिसने इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कराया हुआ है, वो सारी चीजें मैंने इस पे बना दी हैं। अगर आपकी लीज डीड नहीं है हुई है तो आप लीज डीड करा सकते हैं। सबसे पहले थिंग आता है लीज रेंट। आपको शायद मालूम होगा लीज रेंट का जो अलॉटमेंट का 10% होता है उसका चार्जेस बनता है 1,42,500। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ना तो एग्रीमेंट टू लीज कराई हुई है ना उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कराया हुआ है। तो आपका लीज रेंट का जो अलॉटमेंट का 10% हुआ वो हुआ 1,42,500 रुपए। उसके बाद आपकी स्टाम्प ड्यूटी अलॉटमेंट रेट से 7% 1,46,500 रुपए। और आपकी अगर लोकेशन है तो ये चार्ज आपका इंक्लूड होगा। अगर आपकी लोकेशन नहीं, आपका जनरल प्लॉट है तो वो लोकेशन इंक्लूड चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। चलिए हम अभी इंक्लूड कर लेते हैं इसको 71,250। रजिस्ट्रेशन फीस सर्कल रेट का आपका 1% लगेगी जो कि आपकी 22,000 रुपए बनती है। टोटल फिगर आपका आता है 3,82,250 रुपए। और इसमें अगर आपकी लोकेशन नहीं है तो आपके ये 71,250 रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी कि जो आपका ओरिजिनल रेट निकल के आएगा विदाउट लोकेशन वालों के लिए निकल के आएगा 3,11,000 रुपए। तो यह आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये पूरा चार्ट बनाकर आपको दे रखा है। इस हिसाब से आप अपनी रजिस्ट्री करा सकती हैं। इसमें एडवोकेट के चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, वो आप अपना एडवोकेट जो भी एडवोकेट की फीस रहेगी वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगी जी। हाँ, तो हमारे साथ चार्जेस हैं ये आज मैंने बनाए हैं उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया हुआ है, और जिन्होंने लीज अपना एग्रीमेंट टू लीज कराई हुई है उनके लिए कल बनाऊंगा, और जिन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कराया हुआ है अलॉटीज ने उनके लिए परसों। जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके साथ साथ आज हमारे कुछ नए गेस्ट भी थे जो कि केशव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो ये भी यमुना में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो मैं उनके से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको इन्होंने जो मनीष जी ने बताया, ये कोई डाउट इसमें या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया है अरोड़ा जी ने। और जिनकी लीज डीड नहीं है वो लीज डीड करा लें, अच्छी बात है। अब देखिए, आपने इसमें सिर्फ एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है, 300 मीटर का है, जिसपे शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। और जो मैंने पिछली बार की वीडियो भी दी है लास्ट, वो भी 300 मीटर के लिए ही थी। अगर किसी को उससे ऊपर का खर्चा पूछना है तो वो पूछ सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एग्रीमेंट टू लीज के ऊपर है। जिन्होंने 2011 के अंदर या 2010 के अंदर अपनी एग्रीमेंट टू लीज करा ली है, अगर उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई यानी कि लीज डीड नहीं कराई है तो उनकी लीज डीड का खर्चा क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप, लीज रेंट जो कि लीज रेंट होता है ये 90 इयर्स का वन टाइम जाता है। इसके बाद आपको लीज रेंट कभी नहीं देना 90 इयर्स तक। तो अलॉटमेंट रेट का लीज रेंट जो बनता है वो बनता है 10%। इसका बनता है 1,42,500 रुपए। क्योंकि आपने एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है तो इसीलिए आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी सिर्फ 100 रुपए की, यानी सिर्फ ओनली 100 रुपीज। करा लीजिए इसको, पेनल्टी देने से तो बढ़िया है, कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद आ जाता है लोकेशन चार्ज। अगर आपका कोई लोकेशन है जैसे कि पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, 18 मीटर वाइड रोड पे है, 24 मीटर वाइड रोड पे है, या आपका जो है 45 मीटर वाइड रोड पे है, या आपका किसी अच्छी लोकेशन पे है, तो उसके हिसाब से आपका काउंट होगा। अगर एक आपकी पीएलसी बनती है तो 71,250। आपकी 2 पीएलसी बन सकती हैं, एक कॉर्नर की और एक पार्क फेसिंग की, या एक कॉर्नर की एक बड़े रोड की। तो इस चीज को भी आप समझिए। उसके बाद आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस। सर्कल रेट का 1% 22,000 रुपए, यानी कि आपका टोटल जो खर्चा आया है वो मैं नीचे देने के बाद टोटल आता है 235,850। अब इसके बाद जैसे अदरवाइज आपकी अगर लोकेशन नहीं है, आपका जर्नल है, आपकी कोई लोकेशन नहीं है, तो ये -71,250 आपके केवल लगेंगे 1,64,600 रुपए। ये उनका है एग्रीमेंट टू लीज जिन्होंने करा रखी है। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी कुछ नहीं कराया हुआ या एग्रीमेंट टू सेल पे है। एग्रीमेंट टू सेल पे तो होगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ कराया नहीं, तो एग्रीमेंट टू सेल तो तभी आप कराएंगे अगर किसी के नाम पे आपको ट्रांसफर करना होगा। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी अपनी लीज डीड कराएं और पेनल्टी से बचें। मैंने जो आपको अभी लीज डीड के बारे में बताया सिर्फ केवल और केवल हुए अलॉटीज के लिए हैं जिनके नेम में प्लॉट अलॉटमेंट हुए हैं। आपको मैंने सबसे पहले इसके अंदर बताया था जिन्होंने कुछ नहीं कराया है, और जो मैंने लास्ट वाला बताया है वो बताया मैंने एग्रीमेंट टू सेल वालों को। और अब थर्ड जो है आपको 500 का
बताया जाएगा। उसकी एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने कुछ करा रखा है, जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज करा रखा है या जिन्होंने कुछ नहीं करा रखा है। तीसरा फिर 1000 मीटर के बारे में, ऐसे ही 2000 मीटर के बारे में और ऐसे ही 4000 मीटर के बारे में। बाकी हमारे मित्र आए हुए हैं, इनके कुछ क्वेश्चन हैं मिस्टर केशव मित्तल। अगर मनीष जी अगर इसको नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान होता है इसका? देखिए, इसको ना कराने का नुकसान आपको यह है कि आप पर पेनल्टी आएगी। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जिनको अभी लीज डीड का लेटर नहीं गया है। जिनको नहीं गया है वो पेन ना लें, उनको अभी समय है, क्योंकि 64 का जो कंपनसेशन है वो अभी कुछ लोगों को नहीं मिला है। वो मिलने के बाद में वो लैंड को खाली करेंगे, खाली करने के बाद वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो मनीष जी इसकी पेनल्टी के बारे में बताएंगे, पेनल्टी क्या क्या होती है इसकी? देखिए, अभी जो पेनल्टी लगाएंगे, वैसे तो कह रहे हैं 4% की, लेकिन आई थिंक सो 1% लगनी चाहिए। 1% के हिसाब से ज़्यादा नहीं बैठेगी, सिर्फ ये बैठेगी 14,250। और इसके अगर करा लेते हैं जल्दी से जल्दी तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो आप देखिए पेनल्टी बेयर करेंगे। अगर आप आज की डेट में अपनी लीज डीड करा लेते हैं तो आपको आज की डेट से 3 साल का टाइम मिलता है। आप 3 साल में कभी भी अपना मिनिमम कंस्ट्रक्शन करके भी, कंप्लीशन बनाकर भी आप उस पर कंप्लीशन ले सकते हैं। फिर आपको ऑलरेडी किसी भी टाइम एनीथिंग 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, जब आपका मन करे आप उसको बना सकते हैं। कंप्लीशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा उसमें से? कंप्लीशन लेने के लिए आपको इसके अंदर अपना जो प्लॉट का डिज़ाइन है, मिनिमम जो ये बायलॉज बोलते हैं 75% आपको जो है वो पास कराना होगा अथॉरिटी से। वो सारे काम आपको इंजीनियर करा के देंगे। तो इसमें ये करा लेना चाहिए? जी हाँ, ये आर्किटेक्ट आपको सारा करा के देगा। वो इसमें आपको नक्शा भी प्लस आपका जो कंस्ट्रक्शन चार्जेस है वो आपको बिल्डर बताएगा। जो आपका नक्शा पास कराने का है वो आपको पास कराकर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके चार्जेस होते हैं, ये आपको जो है आर्किटेक्ट बताएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर।